नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज की बड़ी खबर आप जानते हैं, एक तो बिहार से है और एक देश की राजधानी दिल्ली से है। कल जो कुछ भी दिल्ली के लाल किले पर हुआ उसने पूरे देश को स्तब्ध कर रख दिया है। बिहार में वोटिंग का फाइनल राउंड आज हो रहा है और कल दिल्ली में बड़े धमाके की खबर आई है। लाल किले के सामने एक जोरदार धमाके ने राजधानी को दहला दिया। आज हमारी नजर इन दो बड़ी खबरों पर रहेगी। आप अगर बिहार में हो रही वोटिंग के फाइनल राउंड के बारे में जानना चाहते हैं तब भी आपका ठिकाना न्यूज़ 18 इंडिया रहेगा। और अगर आप दिल्ली में ये जो बड़ा धमाका हुआ है, अभी तक ये नहीं चल पाया है पता कि ये धमाका किस कारण हुआ है, लेकिन धीरे धीरे तार जुड़ते चले जा रहे हैं, कड़ियां जुड़ती चली जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की इस पर पैनी नजर है और बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारी पैनी नजर है। दूसरा और फाइनल राउंड, 20 जिले 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। देखिए, जब मैं आपसे बात कर रही हूं 7:02 हो रहे हैं। 7 बजे आधिकारिक टाइम होता है जब वोटिंग शुरू हो जाती है। उससे पहले मॉक वोटिंग की जाती है तमाम जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से पोलिंग एजेंट्स के सामने। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर बिहार में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डालने की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 3,75,00,000 या 70 लाख लोग बिहार के अब इस सेकेंड फेज में वोट डालने वाले हैं। हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाला है। और दूसरी तरफ यहां आप मेरी तरफ देखिए, जो दाएं तरफ है, यहां पर i20 कार की सबसे नई तस्वीर जो न्यूज़ 18 इंडिया पर आई है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, इसमें बहुत चीजें पता चल जाती है। i20 कार की ये जो सबसे नई तस्वीर है अभी आप स्क्रीन पर देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये सीसीटीवी में कैद हुई है। ये देखिए, ये रही वो तस्वीर, एकदम गौर से देखिएगा। सफेद रंग की i20 कार है। धमाके से पहले ये उस जगह पर जहां पर टोल कलेक्ट किया जाता है ना, पार्किंग का जो विंडो होती है, वहां पर पीछे एक गाड़ी आपको दिखाई दे रही है और हल्का सा झांकता हुआ एक चेहरा आपको दिखेगा, लेकिन वो चेहरा बहुत साफ नहीं है, बहुत सफाई से वो चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन और उसके बाद ये देखिए, ये गाड़ी बिल्कुल आकर और रुकती है और चूंकि हेडलाइट्स यानी उसकी जो लाइट है आगे की गाड़ी की वो चमकती हुई है और वो फ्लेयर डाल रही है सीसीटीवी पर, तो तस्वीर अंदर की नहीं दिख पा रही है। और अंदर वहां पर जो ड्राइवर बैठा हुआ है, बताया ये जा रहा है कि वही वो शख्स है जिसके साथ 2 और लोगों की मौजूदगी थी और इसी गाड़ी में धमाका हुआ है। अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताती हूँ, आइए जरा। ये वही गाड़ी है जिसमें अटैक हुआ है, माफ कीजिएगा, जिसमें ब्लास्ट हुआ है। पीछे आपको एक बड़ी सी बस दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे बहुत क्लैरिटी में आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि ये हेडलाइट की जो फ्लेयर है, हाथ इस आदमी का दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का इसने टी-शर्ट या शर्ट डाला हुआ है और ये हल्का सा झुक कर देखता है और शायद इसने ये मास्क लगा रखा है, इसीलिए इसकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। यही है वो शख्स जो i10 चला रहा था। यानी ये i10 गाड़ी जो है ये वहां पर बरसों से नहीं खड़ी हुई थी, इसे वहां पर लाया गया है। इसमें क्या था, ब्लास्ट किसकी वजह से हुआ? कोई कह रहा है सीएनजी की मौजूदगी की वजह से हुआ, लेकिन क्या इतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है कि अपनी जद में आसपास के इतने इलाकों को ले ले? ये जांच का विषय है। वहां पर फोरेंसिक एक्सपर्ट कल रात को ही पहुंच चुके थे और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि अमित शाह आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, चुनावों की वो गहमा गहमी में वहां व्यस्त है। और ऐसे में ये बड़ी खबर आती है कि देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास जो पार्किंग है, जो मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है, वहां पर अटैक हो जाता है। माफ कीजिए, फिर मैं अटैक शब्द का इस्तेमाल करने से बचूंगी, ब्लास्ट हो जाता है। और ये ब्लास्ट जो है वो कैसे होता है, क्यों होता है, ये जांच का विषय है, हम इंतजार कर रहे हैं। अब दीपक मेरे सहयोगी जो है, उनकी एक रिपोर्ट हमारे पास आई है। मैं चाहती हूँ उस रिपोर्ट को आप जरा गौर से देखें और उसके बाद हर खबर आप तक पहुंचाने का हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा कर्तव्य भी है। और फिर कह रही हूं, हर एक चीज को ठोक बजाकर आप तक पहुंचाएंगे। देखिए पहले दीपक की रिपोर्ट।
पुलिस पार्किंग के पास है, जहां पर बॉम्ब स्क्वाड भी जा रहा है एनएसजी का, और एनएसजी कमांडो के साथ कई सारे अधिकारी अंदर पहुंचे। अधिकारियों का जो स्क्वाड है वो यहां पर पहुंचा है। लाल किले की इसी पार्किंग पर न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले खबर दिखाई थी कि लाल किले की पार्किंग में वो सभी जो गाड़ियां थी जहां पर खड़ी करी जाती वहां पर ये गाड़ियां रखी गई थी। उसके बाद अब लाल किले की पार्किंग में एनएसजी की टीमें यहां से अंदर गई हैं। आप देखेंगे इन्वेस्टिगेशन अब अंदर की तरफ से की जा रही है, और ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एनएसजी की कई गाड़ियाँ अंदर की तरफ गई हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन सुचारू यहाँ पर की जाएगी। जिस तरह से धमाका हुआ था, जिस तरह से पूरा ब्लास्ट हुआ था लाल किले के मेट्रो गेट नंबर 1 के पास, उसके बाद वहाँ पर से ये पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हुए कई एजेंसियाँ इस वक्त जाँच कर रही है। लेकिन अब ये एनएसजी की टीम यहाँ से सुबह अंदर की तरफ पहुंची है, लाल किले के अंदर गई हैं, क्योंकि लाल किले के अंदर बैठकर एक कैंप किया जाएगा, वहां पर जांच की जाएगी। सबसे अहम चीज़ ये, क्योंकि चारों तरफ का रास्ता बंद किया गया है, और इस रूट पर अब एनएसजी की टीम, एनएसजी के कमांडोज सब पहुंच गए हैं, जो अब इस पूरे सीक्वेंस पर नज़र रख रहे हैं, और यहाँ पर जाँच आगे की जा रही है। कैमरामैन विशाल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और देखिए, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है, और उनको बहुत गहनता से इस वक्त परखा जा रहा है, और यह जानने की कोशिश हो रही है कि हुआ क्या। जब ये ब्लास्ट हुआ, आसपास के लोग खरीदारी कर रहे थे, और आप जानते हैं ना कि बरसों पुरानी बात हो गई कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ करते थे। आप ये बात जानते हैं ना कि एक वक्त था जब हर चौराहे पर यह अनाउंसमेंट होता था कि कोई अगर संदिग्ध वस्तु आपको दिखाई देती है या संदिग्ध गतिविधि आपको अपने आसपास के इलाकों में दिखाई दे रही है, चाहे वो लाजपत हो, चाहे वो सरोजनी मार्केट हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो पुरानी दिल्ली हो, चाहे वो चांदनी चौक हो, सब जगह आपको ये सब बंद हो गया था। और अचानक एक ब्लास्ट होता है। मैं फिर कह रही हूं, ये ब्लास्ट कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके पीछे के कारण क्या है, कोई नहीं जानता है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, और ये एकदम ताज़ा तस्वीर है। अलग अलग रिपोर्टर्स मौके पर मौजूद हैं। उन सारे रिपोर्टर्स से पहले मैं आपको तारुफ करवा देती हूं, न्यूज़ 18 इंडिया ने विशेष तैयारियां की हैं। फिर बता दूं, विशेष तैयारियां हैं बिहार चुनाव को लेकर, विशेष तैयारियां हैं दिल्ली में जो ये ब्लास्ट हुआ है इसे लेकर। सपना शुक्ला को आप बिल्कुल मेरे बगल वाली विंडो पर देख रहे हैं। सपना शुक्ला दिल्ली से हमारे साथ लाइव है। दीपक बिष्ट, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, वो लाल किला पार्किंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीछे आप देखिए, बहुत चहल पहल आपको दीपक बिष्ट के दिखाई दे रही होगी, और बिल्कुल उनके बगल में यतेंद्र शर्मा है, जो कि गृह मंत्रालय की अब जो भी एक्शंस और स्टेप्स है उस पर कदम रखे हुए हैं। और फिर उनके बगल में आप एलएनजेवी अस्पताल से प्रियंका कांडपाल, मेरी सहयोगी, को देख रहे हैं, जो कि जितने भी घायल हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, किस तरीके से अफरा तफरी उस वक्त मची हुई थी। और अभी भी हालात ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि दुरुस्त हो गए हैं, क्योंकि परिवार वाले अभी भी सकपकाए हुए हैं, परेशान हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं कि मदद मिल जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अहले सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत यतेंद्र आपसे कर रही हूं, ये जानने की कोशिश करते हुए कि अब गृह मंत्रालय की तरफ से क्या किया जा रहा है और जानकारी क्या मिल रही है। मतलब कल रात से एक शब्द तो क्लियर है कि ब्लास्ट हुआ है, ये ब्लास्ट किया गया है, ये ब्लास्ट हो गया है, ये एक्सीडेंट था या फिर ये अटैक था, अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आ पाई है। देखिए, बिल्कुल क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को जैसे ये जानकारी मिली वो तुरंत हरकत में आए, तुरंत एक्शन मोड में आए। पूरी ब्रीफिंग उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी, और इसके बाद वो खुद घटनास्थल पर गए, घायलों से भी मिले, हॉस्पिटल जाकर उन्होंने सभी से लगभग बातचीत की, और सभी, चाहे वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो, आईवी डायरेक्टर हो या खुफिया एजेंसियों के प्रमुख हों, उन सबसे उन्होंने खुद बात की और तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा और पूरी जानकारी जुटाने के लिए कहा। और जो खबर मिल रही है कि पूरी रात भर गृह मंत्री एक्शन मोड में रहे हैं, वो पल की जानकारी ले रहे हैं। और सुबह 4 बजे तक की जो मेरे पास जानकारी है, सुबह 4 बजे तक गृह मंत्री अमित शाह लगातार सभी उच्चाधिकारियों के संपर्क में थे, और सुबह 9:30 बजे गृह मंत्रालय में बैठक बुलाई गई है, जहां पर सभी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख मौजूद रहेंगे। और आगे जो डिटेल्स उनके पास आई है, जो प्रूफ आए हैं, जो फॉरेंसिक टीम गई है, उसकी जो रिपोर्ट्स है वो उनके सामने रखी जाएगी। और उसके आधार पर, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सारे एंगल खुले हुए हैं, जब उनसे पूछा गया था क्या ये आतंकी घटना है, आतंकी ब्लास्ट है, तो उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर, सभी एंगल्स को ओपन करके जांच की जा रही है। और अब जब सुबह 9:30 बजे के आसपास गृह मंत्रालय में बैठक होगी तो सभी तथ्यों को उनके सामने रखा जाएगा, और उसके बाद आगे की कार्रवाई। आप भी जानते हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पर तमाम रिपोर्टर्स इस बात को जानते हैं, हमारे दर्शक भी ये बात जानते हैं कि हम हवाई बातें नहीं करते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट चल रहे हैं, बहुत सारी जानकारियां देने की कोशिश हो रही है, लेकिन कल का दिन आप भी जानते हैं, पुलिस ने करीब जो
1000 किलो का आरडीएक्स अलग अलग जगह से बरामद किया था, जिसमें हरियाणा पुलिस आ गई, जिसमें कश्मीर की पुलिस आ गई, जिसमें दिल्ली की पुलिस आ गई। उसके बाद अचानक एक ब्लास्ट लाल किले पर होता है। लोग कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि जल्दबाजी हमारा मकसद नहीं है, लेकिन क्लैरिटी है। क्या गृह मंत्रालय के सोर्सेस की तरफ से किसी भी तरफ इशारा किया गया है? देखिए, सोर्सेस तो यही कह रहे हैं कि जिस तरह से पुलवामा का कनेक्शन इसमें जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार फरीदाबाद में डेरा डाले हुई थी, और जो अभी कुछ देर पहले आनंद तिवारी भी बता रहे थे कि जो डॉक्टर फरार था वो इस कार में सवार बताया जा रहा है। हालांकि डीएनए जो रिपोर्ट आएगी, डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, उसके आधार पर तय होगा कि वो डॉक्टर उमर ही था या कोई और था। लेकिन ये सारे कनेक्शन एक के बाद एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई दे जा रहे हैं कि पुलवामा में भी जो संबूरा गाँव है, वहाँ पर भी पुलवामा अटैक में जो गाड़ी यूज की गई थी वहां पर वो कुछ दिनों के लिए रखी गई थी। और अब ये जो गाड़ी है, इसके भी तार उसी पुलवामा से, उसी संबूरा गांव से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कड़ियां एक दूसरे को जोड़ने की जरूरत है, और रात भर शायद जो एजेंसियां हैं वो इसमें लगी हुई हैं। और जब आज बैठक होगी गृह मंत्री के साथ, वो सारे एंगल्स को, सारी कड़ियों को उनके सामने रखा जाएगा और आगे किस तरह से 9:30 बजे का वक्त आप बता रहे हैं ना, तो मैं दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि अमित शाह गृह मंत्रालय में होगी ये बैठक। यतेंद्र, देखिए, बिल्कुल अभी तक जो जानकारी है वो गृह मंत्रालय में बैठक होगी। सभी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों को उस बैठक में रहने के निर्देश दिए गए, और सभी अपनी तैयारियों के साथ जो उनके पास प्रूफ है, जो कड़ियां जोड़ने का काम है, वो उस तैयारी के साथ आएंगे। ओके यतेंद्र, हमारे साथ बने रहिएगा। अब हमारे साथ सपना, प्रियंका और रवि मौजूद है। सपना, क्या क्या इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है? अपनी आंखों से कैमरे के जरिए जरा दर्शकों को बताइए, वहां इस वक्त इलाका कैसा है? मैं पूरा आपको समझाती हूँ रुबिका। देखिए, जहाँ दीपक बिष्ट मौजूद है वो पार्किंग उधर की तरफ है। यहाँ से आप आएंगी, अगर दरियागंज की तरफ से, उधर की तरफ से आपको आना होगा। आमतौर पर ये बहुत बिजी एरिया रहता है, बहुत बिजी एरिया रहता है। दरियागंज सीधे आप आएंगे यहाँ से, तो यहाँ आपको गाड़ियों की खूब चहल पहल दिखेगी। उधर से उधर जाती हुई गाड़ियां, इधर से आती हुई गाड़ियां। ये लाल किला, इधर की तरफ ये लाल किला, और जो सारे के सारा कार्यक्रम होता है वो यहाँ पर ही आप देखते हैं कि सारा कार्यक्रम में किया जाता है। और वहां दिखाइए जरा पुजारी जी, वो अभी देखिए रुबिका, वहां पर व्हाइट कलर का टेंट लगा दिए गए हैं जहां ये ब्लास्ट हुआ था। व्हाइट कलर का टेंट इस तरफ भी, और कश्मीरी गेट की तरफ से आप उधर की तरफ से आएंगे तो उधर भी व्हाइट कलर का टेंट लगा दिया गया है, जहां पर पूरी की पूरी अभी जांच चल रही है। एनएसजी की जो टीम पहुंची है या फॉरेंसिक टीम पहुंचेगी, वो वहां जांच करेगी। वहां बाकी मीडिया के लोग हैं, लेकिन हम वहां तक अभी नहीं गए क्योंकि वहां तक जाने के लिए अनुमति जल्दी से नहीं दी जा रही है। लेकिन ये पूरा इलाका रुबिका बहुत व्यस्त रहता था। दरियागंज आप जाइए, यहां से आप आईटीओ जा सकते हैं। आज ऐसी कोई चहलकदमी नहीं है, बिल्कुल इलाका शांत पड़ा हुआ है। आम आवाजाही पूरी तरीके से यहां पर रोक दी गई है। जो अभी मैं देख पा रही हूं, जो मैं आपको अभी बता रही हूं कि यहां आप बिल्कुल नहीं आ सकते। मीडिया कर्मी है, मीडिया कर्मियों को भी गाड़ी नहीं लाने दी जा रही है। वो अपने साथ अपना सामान लेकर जा सकते हैं, पैदल चलकर जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं। और यहीं से चांदनी चौक का भी सबसे मेन जो एरिया है रुबिका, चांदनी चौक अगर आप जाएंगे, गौरी शंकर मंदिर, आप यहाँ कई बार आए होंगे। गौरी शंकर मंदिर यहाँ कॉर्नर पर है, वहां से ही आप चांदनी चौक जाते हैं, वो मेन इलाका है। भागीरथी मार्केट है, अगर रुबिका आप यहाँ पर आए हो, आपने देखा एक मार्केट, एक सकरा सा मार्केट है, उसी मार्केट से होते हुए आप जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान होते हैं, अपने सिम कार्ड, बरस से लाल किले, चांदनी चौक के इलाके में रह रहे लोगों ने भी इस सड़क को ऐसा साफ और इतना एकदम आदमी के बगैर कभी नहीं देखा होगा। एक हमें पता है कि जब परेड होती है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर जब भाषण देने के लिए आते हैं, तब ये सड़क ऐसी दिखाई देती है। लेकिन इस वक्त आप देखिए, कोई चहल पहल नहीं, आसपास की जितने भी इलाके हैं उसको खाली करवा दिया गया। और जो भीड़ जहां पर नजर आ रही है, वहीं पर रवि पुजारी मेरे सहयोगी मौजूद है, उनका माफ कीजिएगा, दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। जरा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, आप लाल किला की पार्किंग में है, मतलब जो कुछ भी हुआ, जहां हुआ, बिल्कुल ठीक वहां पर आपकी मौजूदगी है। दर्शकों को जरा बताइए कब, कहां, कैसे, क्या हुआ, जो अभी अभी न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़े हैं। रवि, सॉरी दीपक। देखिए, मैं आपको बिल्कुल
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले जब धमाका हुआ था तो तकरीबन 7 बजने का समय था और उसी वक्त रेड लाइट जो लाल किले की थी वहां पर धमाका हुआ। लेकिन उससे पहले जो गाड़ी थी वो लाल किले की इस पार्किंग में थी। रेड फोर्ट की पार्किंग का बोर्ड आपको नजर आ रहा है। इस पार्क में बताया जा रहा है, सूत्र बता रहा है कि यहाँ पर गाड़ी तकरीबन 3:19:16 के आसपास इस पार्किंग में एंट्री करके अंदर गई थी और उसके बाद तकरीबन 3 घंटे तक यहाँ रही, ऐसा सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। लेकिन 3 घंटे तक क्या गाड़ी के अंदर कोई एक्सप्लोसिव था, क्या उसके अंदर छिपाया गया था, या यहाँ से अचानक आनन फानन में इस जगह से पीछे की तरफ होते हुए लाल किला का जो मुख्य गेट होता है वो आता है, तो वहाँ तक जाने में उन्हें तकरीबन आधे घंटे का समय लगा, क्योंकि पार्किंग से बाहर निकलने का जो गाड़ी का टाइमिंग था वो 6:26 के आसपास है और 7 बजे से पहले ये ब्लास्ट हो गया था। तकरीबन 20 मिनट का या 25 मिनट का समय लगा था गाड़ी को रेड लाइट एरिया के पास जाने पर, जहाँ पर लाल किले की मुख्य रेड लाइट एरिया है वहाँ पर। और इसीलिए वहाँ पर जब धमाका हुआ तो गाड़ियों की रफ्तार जो थी वहाँ पर हल्की धीमी थी, क्योंकि रेड लाइट अचानक रेड लाइट में हुई या ग्रीन लाइट हुई थी, इसको लेकर अभी असमंजस है। लेकिन जब वहाँ पर जो गाड़ियाँ थी, धमाके के अलावा जो आसपास की दूसरी टैक्सी गाड़ियाँ थी उनको भी यहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचा था उसमें से। जी दीपक, आप ना क्राइम को बहुत अरसे से दिल्ली के कवर कर रहे हैं, आसपास के इलाकों को भी, तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आपके सूत्र हैं। ये जो टोल पर हमको गाड़ी दिखाई दे रही है, ये जाते वक्त की गाड़ी है, मतलब जाता हुआ टाइम है कि अंदर पार्किंग के लिए निकलता हुआ टाइम है? ये कौन सा वाला टाइम है? और वहां पर इसको पार्क कर दिया गया था? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर रेड फोर्ट की पार्किंग है, वहाँ पर इस गाड़ी को पार्क किया गया था। 3:19 का फुटेज जो अंदर एंट्री का है उस वक्त का है। उसके बाद जब बाहर निकलती है तो 6:26 का ये फुटेज है, यानी तकरीबन 3 घंटे के आसपास गाड़ी पार्किंग में रहती है। और यहाँ पर अमूमन अक्सर जो भी लाल किला देखने आता है वो अपनी गाड़ियाँ इसी पार्किंग में लगाता है, जिस पार्किंग को मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर अमूमन जिस तरह से गाड़ी अंदर पार्क की, उसके बाद गाड़ी पार्क करने के बाद जो शख्स गाड़ी को लेकर बाहर निकला, जिसका नाम इस वक्त बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो उमर हो। ये उमर जो जैश से ताल्लुक़ रखता है, जो एक दिन पहले जो फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई थी तकरीबन 2900 kg के आसपास, तो उससे ये लिंक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हम एक दिन पहले ही शाम को 7:30 बजे ये कह चुके हैं कि ये एक टेरर लिंक हो सकता है, क्योंकि दीपक बस एक और क्लैरिटी दीजिए, ये धमाका कब, कहाँ? रेड लाइट के पास होता है ना, ये जब निकल चुकी है गाड़ी तब हो रहा है धमाका? जी। और इसमें लोग मौजूद थे? बिल्कुल। कितने लोग थे? बिल्कुल, ये जब पार्किंग से गाड़ी बाहर निकली तो इस गाड़ी में 3 लोग, वहां पर मूवमेंट 3 लोगों की बताई गई कि गाड़ी के अंदर 3 लोग थे। और जब गाड़ी बाहर निकली तो गाड़ी के चालक ने मास्क लगाया हुआ था, काले रंग का मास्क दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पर। और वो मास्क क्यों लगाया गया था इसको लेकर भी असमंजस, हालांकि इसकी पहचान कुछ देर में हो ही जाएगी, आज के दिन में हो ही जानी है, हो सकता हो भी गई हो, क्योंकि एजेंसियां अभी तक कुछ नहीं बता रही है। लेकिन डॉक्टर उमर के नाम से यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर हो सकता है उस गाड़ी में, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर उमर फरार था। ये वहां से जो इस वक्त जम्मू ये जब निकली वहां से पार्किंग से लाल किले की, कितना दूर जाकर ये ब्लास्ट हुआ? वो रेड फोर्ट का वो जो मेट्रो स्टेशन है गेट नंबर 1, वो कितना दूर है वहां से? देखिए मैं आपको बता दूं, जो पार्किंग यहाँ से अगर पार्किंग से गाड़ी निकली है तो तकरीबन 20 मिनट का समय वहाँ पर लिया है, क्योंकि काफ़ी जाम रहता है, शाम का समय था और उस वक्त जो लाल किले के आसपास की जो भी रेड लाइट्स है वो सब पूरी पैक रहती है, वहाँ पर धीमी गति से गाड़ियाँ चलती है। और उसी दौरान 20 मिनट तकरीबन इन्हें लगा। और आपको बता दूँ गेट नंबर 4 इस तरफ है और गेट नंबर 1 ठीक उसके सामने है, और इसलिए कॉल जो की गई थी गेट नंबर 1 की पार्किंग के सामने की गई थी। लेकिन धमाका जो है उसके ठीक अपोजिट दूसरी साइड में लाल किले के मुख्य गेट के पास जो रेड लाइट है वहां पर हुआ था। और इसलिए ये धमाका जब हुआ था उस वक्त वहां पर कई सारे लोग थे, सैकड़ों की तादाद में भीड़ थी। लोग अपने घरों को जा रहे थे, वहां पर शॉपिंग करते हैं लोग, चांदनी चौक का गेट वहां पर है, तो कहा जा सकता था, क्योंकि जितने लोग घायल हुए थे। और एक दिन पहले ही यहाँ पर एजेंसियां जो है वो सतर्क हो गई थी, क्योंकि इस तरह का हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। किस तरह से ब्लास्ट की जो हम इससे पहले भी कई बार कवरेज कर चुके हैं, कई धमाके हमने देखे दिल्ली में, तो जिलेटिन्स या कीलें जो हैं वो दिखती है, बिखरी हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, कुछ भी ऐसा नहीं बिखरा था। लेकिन पुलिस ये अंदाजा लगा चुकी थी कि ये कोई साधारण ब्लास्ट नहीं, और इसीलिए एनआईए, एनएसजी और स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की वो मौके पर पहुंची थी और उन्होंने इस पूरे राउंड इसको इन्वेस्टिगेशन में रखा था। और उसके साथ जो इलाके के पूरे सीसीटीवी फुटेज है उनको देखा गया था कि गाड़ी कितने बजे यहाँ पर पहुंची। इसके अलावा भी गाड़ी जो कहाँ से आई थी, कि रात को कहाँ थी, ये सारे फुटेज चेक किए जा रहे हैं।